नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 50 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेशनल चैंपियनशिप और पैरा नेशनल चैंपियनशिप में पदक प्राप्त 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिए जाने एवं इन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने इन 50 खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। टीईटी अनिवार्यता का शिक्षकों ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर के स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे शिक्षकों के हितों पर कुठाराघात बताया है। जैसलमेर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू। जैसलमेर जिले में मानसून के दौरान बाढ़ और भारी बारिश की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग के निर्देशों पर जैसलमेर में 15 जून से एक विशेष आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। महेश जोशी केस में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनके बेटे रोहित जोशी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबियस कॉर्पस भले ही खारिज कर दी हो, लेकिन अपने विस्तृत आदेश में एसीबी और स्पेशल जज की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की बेंच ने 12 जून को याचिका खारिज की थी, जिसका विस्तृत आदेश बुधवार को जारी हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि गिरफ्तारी के दौरान संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और एसीबी तथा विशेष अदालत दोनों स्तरों पर गंभीर चूक हुई। 25 जून तक मानसून की एंट्री टली। मानसून की तो मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 25 जून तक मानसून के एंट्री की संभावना थी, हालांकि अब इसमें देरी होती नजर आ रही है। फिलहाल अरब सागर से आने वाला मानसून महाराष्ट्र के कुछ दक्षिणी हिस्सों से गुजरते हुए तेलंगाना के कुछ हिस्सों से होकर छत्तीसगढ़ की सीमा के पास है। बालिकाओं को साइकिल की जगह ई वाउचर। सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के लिए साइकिल योजना नए स्वरूप में आ सकती है। शिक्षा विभाग ने बालिकाओं को साइकिल खरीद कर देने के बजाय ई वाउचर देने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा है। मंजूरी मिलते ही बालिकाओं को ई वाउचर जारी किए जाएंगे। नशा तस्कर के अवैध कब्जे पर बुलडोजर। अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बीकानेर पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर के अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। भुट्टो का बास क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने पहुंचकर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। दिव्यांग स्कूटी योजना के आवेदन शुरू। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के तहत पात्र दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार योजना का उद्देश्य विशेष योग्य जनों को शिक्षा और रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आवेदन ई मित्र केंद्र या एसएसओ पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। 21 जून को बीकानेर आएंगे रेल मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 21 जून को बीकानेर दौरे पर आएंगे। वे बीकानेर से साबरमती के लिए रवाना होने वाली नई ट्रेन का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वे बीकानेर में ही आयोजित मुख्य समारोह में योग भी करेंगे। 8 रिटायर्ड अधिकारियों की पेंशन रुकेगी। भजनलाल सरकार की इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई का सबसे सख्त पहलू यह रहा कि नौकरी से रिटायर हो चुके अधिकारी भी अपनी पुरानी लापरवाहियों और अनुशासनहीनता के अंजाम से बच नहीं पाए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि सेवानिवृत्ति का मतलब यह नहीं है कि सेवा काल में किए गए गलत कार्यों की जांच नहीं होगी। 131 जर्जर स्कूल भवन होंगे ध्वस्त। एक पखवाड़े बाद प्रदेश में शिक्षण सत्र शुरू होने वाला है और विद्यालयों में अध्यापन कार्य शुरू हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कई विद्यालयों के भवनों की स्थिति जर्जर बनी हुई है। ऐसे में बारिश में बच्चों को अध्यापन कराने को लेकर चिंता बनी हुई है। हालांकि विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव बनाए गए हैं। प्रतापगढ़ जिले में 276 जर्जर विद्यालय भवनों को गिराया जाना है। वहीं बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर बैठाने के निर्देश है।
है। प्रतापगढ़ जिले के सरकारी विद्यालयों में जर्जर भवनों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बाघिन मूवमेंट से गणेश परिक्रमा स्थगित। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर दुर्ग के भीतर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर परिक्रमा मार्ग पर एक बार फिर बाघिन का मूवमेंट श्रद्धालुओं की राह में बाधा बना हुआ है। वर्तमान में बाघिन अपने शावकों के साथ इस मार्ग पर विचरण कर रही है। वन विभाग ने सुरक्षा कारणों से गुरुवार को होने वाली परिक्रमा को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने रीनीट देने वाले स्टूडेंट्स के लिए राहत दी है। एनटीए ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया में बैंक खाते की जानकारी को रिकन्फर्म या अपडेट करने की जरूरत को खत्म कर दिया है। इस फैसले से देश भर के लाखों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। अब विदेशी सोलर पैनल लगाने की भी छूट। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर राजस्थान के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अगर आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे थे तो अब आपके लिए राह आसान हो गई है। ऊर्जा विभाग ने योजना की सुस्त रफ्तार को देखते हुए इसके नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। दरअसल केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के एक नियम के मुताबिक 1 जून से इस योजना के तहत केवल भारत में बने यानी डीसीआर सोलर पैनल लगाना ही अनिवार्य कर दिया गया था। अशोक गहलोत से संबंध पर एमएलए हरीश चौधरी का बड़ा बयान। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच गुटबाजी और आपसी नाराजगी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और विरोधी दल के नेताओं पर खुलकर अपनी बात रखी है। दिलचस्प बात ये है कि ये नाराजगी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब कोटा में सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट साथ नजर आए। कोटा में प्रसूताओं के मौत मामले में अशोक गहलोत की मांग। कोटा में 5 प्रसूताओं महिलाओं की मौत की जांच रिपोर्ट भजनलाल सरकार को सौंप दी गई है। इसी बीच कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर लिखा कि मेरी मुख्यमंत्री जी से सीधी और 2 टूक मांग है कि इस अक्षम्य लापरवाही के लिए जिम्मेदार बड़े अधिकारियों और डॉक्टरों को तत्काल सस्पेंड कर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही पीड़ित परिवारों को तुरंत मुआवजा राशि दी जाए। सरकार को यह स्वीकार करना ही होगा कि यह पूरी तरह से आपकी सरकार और सिस्टम की घोर विफलता है। डीग के सीकरी में पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। डीग जिले के सीकरी क्षेत्र के गांव बुडली में आज गुरुवार को पूर्व विधायक वाजिब अली के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया। धरने में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, जाहिदा खान समेत अन्य कई बड़े नेता शामिल रहे। प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद टूटे सामान को डीग जिला कलेक्टर कार्यालय ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। पैदल मार्च कर न्याय की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को सौगात। राजस्थान सरकार की ओर से अपने कार्मिकों के हितों की रक्षा और प्रशासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2026 से 27 के वादों को हकीकत में बदलते हुए कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 साल की छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद से राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर है। अलवर सैन्य छावनी में पकड़े गए शख्स के मोबाइल से खुलासा। अलवर जिले के इटाराणा सैन्य छावनी क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में मिले युवक से जांच एजेंसियां गहनता से पूछताछ कर रही हैं। युवक के मोबाइल फोन को भी फॉरेंसिक और साइबर जांच के लिए जयपुर भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में उसके मोबाइल से पाकिस्तान और हांगकांग के नंबरों पर व्हाट्सएप कॉल एवं चैट संपर्क होने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद जांच एजेंसियां मामले की गहन पड़ताल में जुटी हैं। हर परिवार को देने होंगे सालाना 1200 रुपए। अब वो दिन दूर नहीं जब गांवों में भी रहने और सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए आपको टैक्स चुकाना होगा। ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए बजट के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार एक नई टैक्स व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इस नई व्यवस्था के तहत
गांवों में रहने वाले हर परिवार से सालाना लगभग 1200 रुपए टैक्स वसूलने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए जल्द ही गाइडलाइन जारी हो सकती है। भीनमाल रेलवे स्टेशन को मिला हेरिटेज लुक। लूनी समदड़ी भीलडी रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य के तहत यहाँ के रेलवे स्टेशन का स्वरूप बदलेगा। दोहरीकरण के लिए स्टेशन पर रेल जो मालगाड़ियों के अप डाउन संचालन के लिए अलग से ऑपरेटिंग ऑफिस बनेगा। साथ ही फुट ओवर ब्रिज को भी नया बनाया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में यहाँ स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। प्रदेश में आरजीएचएस योजना पर संकट के बादल। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस इन दिनों गंभीर वित्तीय संकट से जूझती नजर आ रही है। योजना से जुड़े निजी अस्पतालों और दवा केंद्रों का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते चिकित्सा सेवाओं पर असर पड़ने लगा है। प्रदेश भर में पिछले एक साल में निजी अस्पतालों का बकाया 2 अरब 60 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है। 6 अवैध कॉलोनियां चिन्हित। शिक्षा नगरी सीकर के अटके मास्टर प्लान के बीच अवैध कॉलोनियों का खेल नहीं थम रहा है। लगातार अवैध कॉलोनियों के पनपने के बाद अब यूआईटी के जिम्मेदार जागे हैं। यूआईटी सचिव ने 6 कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए बेदखली की कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है। हाई मस्ट लाइट से टकराकर स्लीपर बस पलटी, 13 घायल। भरतपुर में देर रात एक बस हाई मस्ट लाइट से टकराकर पलट गई। घटना में 13 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जबकि 5 घायलों को भरतपुर रेफर किया गया। घटना ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण हुई। घटना के बाद आगरा जयपुर नेशनल हाईवे 21 पर जाम लग गया, जिसे करीब 30 मिनट बाद खुलवाया गया। जयपुर में कॉलेज से 300 मीटर दूर पटाखा गोदाम। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट की विशेष टीम सीएसटी ने बुधवार देर रात अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस टीम ने 10 से ज्यादा गोदाम और फैक्ट्रियों पर दबिश दी। इस दौरान बड़ी मात्रा में बारूद और पटाखे बरामद किए गए। वहीं एक गोदामों को सील कर दिया गया है। रणथंभौर एक्सप्रेस से अचानक धुआं निकला। पटरियों पर कूदे पैसेंजर्स। इंदौर से जोधपुर आ रही रणथंभौर एक्सप्रेस 12465 से अचानक धुआं निकलने से दहशत फैल गई। घटना रतलाम जिले में गुरुवार सुबह 9:45 बजे लूनी रीछा स्टेशन की है। जनरल कोच के नीचे से निकले धुएं के कारण ट्रेन रुकते ही पैसेंजर्स पटरियों पर कूद गए। झालावाड़ के 50 किसान बांस उत्पादन सीखने रवाना। झालावाड़ में राष्ट्रीय बांस मिशन NBM के तहत 50 किसानों के 4 दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षणिक भ्रमण दल को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने गुरुवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल जिले में बांस आधारित कृषि और रोजगार के नए अवसर विकसित करने के उद्देश्य से की गई है। कचहरी पोल पर ताजिया बनाने का विरोध। कचहरी पोल पर ताजिया बनाने की अनुमति नहीं देने की मांग। VHP ने दिया झापन जालोर में। विश्व हिंदू परिषद VHP के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को झापन देकर ऐतिहासिक कचहरी पोल, थाने की पोल हकम पोल पर ताजिया बनाने और अन्य गैर हिंदू धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देने की मांग की है। खैरथल तिजारा में 6 पंचायतों में कल लगेंगे सेवा शिविर। खैरथल तिजारा जिले में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक चलेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि इन शिविरों में राजस्व विभाग सहित कुल 22 विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सीकर में टीचर्स की आक्रोश रैली। शिक्षक पात्रता परीक्षा TET में स्थायी छूट की मांग को लेकर सीकर में शिक्षकों ने आक्रोश रैली निकाली। यह रैली सीकर के सिल्वर जुबली रोड से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। डीग पुलिस का अभियान, 5 वांछित आरोपी गिरफ्तार। डीग जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कामाम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे 5 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जमीनी विवाद में हुए खूनी संघर्ष के 2 आरोपी, ऑनलाइन ठगी का 1 आरोपी और हत्या के प्रयास के मामले में फरार 2 आरोपी शामिल हैं। जोधपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जोधपुर महानगर के पूर्व और पश्चिम जिला पुलिस ने पिछले 24 घंटे में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी, जुआ और बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग थानों में मामले दर्ज कर कई आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। डोडा पोस्ट
बरामदगी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। हनुमानगढ़ जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने डोडा पोस्ट बरामदगी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 43.73 किलोग्राम डोडा पोस्ट की बरामदगी के इस मामले में वांछित सप्लायर सहित 2 लोगों को दबोचा है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर भर्ती पूरी नहीं होने पर युवाओं का हंगामा। दौसा में सिविल डिफेंस की वॉलंटियर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने से आक्रोशित युवाओं ने जमकर हंगामा किया। गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सामने युवाओं ने सुबह 10 बजे धरना दिया, जहां युवाओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। एक ही भर्ती की अलग अलग स्तर पर जांच से कर्मचारी नाराज। श्रीगंगानगर जिले में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन ने पंचायत समिति मुख्यालय पर गुरुवार को महायज्ञ किया। राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए कर्मचारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां दी और विरोध प्रदर्शन किया गया। अवैध शराब नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के समस्त वृत्त अधिकारियों एवं थाना अधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण तथा लंबित प्रकरणों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सीकर में एसएफआई ने निकाला आक्रोश मार्च। सीकर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई ने नीट पेपर लीक के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। यह आक्रोश मार्च डाक बंगला परिसर से शुरू होकर नवलगढ़ पुलिया होते हुए सीएलसी चौराहे पर पहुंचा। आक्रोश मार्च के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की गई। श्री सांवलिया जी के भंडार के 2 राउंड तक गिनती पूरी। श्री सांवलिया जी मंदिर में भगवान के भंडार से निकलने वाली दान राशि लगातार बढ़ती जा रही है। चतुर्दशी को खोले गए भंडार की गिनती का दूसरा राउंड बुधवार शाम तक पूरा हुआ, जिसके बाद मंदिर को इस महीने अब तक कुल 25,81,46,200 रुपए की प्राप्ति हो चुकी है। अग्निकांड के 2 माह बाद सीडीयू यूनिट तैयार। पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में 2 महीने पहले जिस क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट सीडीयू में अचानक आग लग गई थी, उसे युद्ध स्तर पर काम कर महज 2 महीने के रिकॉर्ड समय में दोबारा तैयार कर लिया गया है। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि यूनिट से डीजल का उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। सीएम भजनलाल का फिर दिखा जीरो टॉलरेंस। राजस्थान के प्रशासनिक तंत्र को और अधिक चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में भजनलाल सरकार ने एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में लंबे समय से लंबित विभागीय जांच के कुल 19 महत्वपूर्ण मामलों की गहन समीक्षा करने के बाद उनका अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया है। 822 गांवों की प्यास बुझाने वाली अलवर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना फिर अटकी। अलवर जिले के 822 गांवों के हजारों परिवारों की प्यास बुझाने वाली अलवर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना फिर अटक गई है। वन विभाग की एनओसी, भूमि अधिग्रहण और वित्तीय मंजूरियों में देरी के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। स्थिति यह है कि अब विभाग को निविदा प्रक्रिया भी नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। ऐसे में चंबल का पानी अलवर पहुंचने का सपना फिलहाल दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। एमएलए पूर्व एमएलए के बीच नोक झोंक। राजसमंद के देवगढ़ सड़क हादसे में अस्पताल कर्मचारी की मौत और लाठीचार्ज मामले में भीम विधायक और पूर्व विधायक आमने सामने हो गए हैं। स्तुति हॉस्पिटल के राजू सिंह के परिवार को सांत्वना देने भीम विधायक हरि सिंह रावत लाखागुड़ा पहुंचे। उन्होंने पूर्व विधायक पर राजनीति करने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि दुखद घटना पर मीडिया के सामने आरोप प्रत्यारोप करना निम्न स्तर की राजनीति है। पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत के उन पर डंडा चलाने वाले को 10 लाख के इनाम घोषणा का जिक्र करते हुए विधायक हरि सिंह रावत ने कहा कि यदि पूर्व विधायक भीम क्षेत्र में गधा बनकर घूमते हैं तो मैं उन्हें 1 करोड़ रुपए नकद दूंगा। राजस्थान में उपभोक्ताओं को 5 गुना महंगी बिजली की सप्लाई। राजस्थान में बिजली सरप्लस होने के सरकारी दावों के बीच बिजली व्यवस्था की हकीकत सामने आई है। पीक आवर्स में बड़ी मांग के दौरान राजस्थान को बिजली एक्सचेंज से पर्याप्त बिजली नहीं मिल सकी। हालात ऐसे बने कि राज्य को धौलपुर के गैस आधारित बिजली घर से महंगा उत्पादन कराना पड़ा। एक्सचेंज में 10 रुपए प्रति यूनिट तक की दर पर भी बिजली नहीं मिली, जबकि धौलपुर प्लांट से उत्पादन लागत करीब 28 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गई।
RPSC पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 5 अभ्यर्थियों की कट ऑफ माइनस में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पशु चिकित्सा अधिकारी 2025 भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होते ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पशुपालन विभाग में 1100 पदों पर निकाली गई इस भर्ती के नतीजे सामने आने के बाद से ही पूरी चयन प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। परिणाम के विश्लेषण से यह चौंकाने वाला सच सामने आया है कि सामान्य वर्ग को छोड़ दिया जाए तो कई आरक्षित श्रेणियों में दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की अंतिम कट ऑफ शून्य से भी नीचे यानी माइनस में चली गई है। राजस्थान को बड़ी सौगात। राजस्थान के यात्रियों को जल्द रेल और हवाई कनेक्टिविटी की नई सौगात मिलने जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन को 6 नई रेल रैक मिलने वाली है, जबकि जयपुर से नोएडा के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी चल रही है। साथ ही आकाशा एयर भी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की योजना बना रही है। आज से फिर सक्रिय होगा बारिश का दौर। मौसम केंद्र के अनुसार 18 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। जयपुर सहित आसपास के जिलों में दोपहर बाद मेघ गर्जन, हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और कहीं कहीं वज्रपात की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान के 2 जिलों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स खोज को मंजूरी। राजस्थान में दुर्लभ खनिजों की खोज की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने 2 जिलों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स दुर्लभ खनिज के अन्वेषण को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील के देवीगढ़ क्षेत्र और बालोतरा जिले के नवातला क्षेत्र में कुल 207.63 वर्ग किलोमीटर इलाके में वैज्ञानिक तरीके से खनिज सर्वे और जांच की जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश में भविष्य में खनन उद्योग और रोजगार के नए अवसर विकसित होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा। पदोन्नति में छूट के अलावा राज्य सरकार ने सचिवालय में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 149 नए पदों को सृजित करने की मंजूरी दी है। इसमें सहायक शासन सचिव के 15 पद, सहायक अनुभाग अधिकारी के 67 पद और लिपिक ग्रेड प्रथम के 67 पदों को शामिल किया गया है। ट्रेलर ने पुलिस की बोलेरो को टक्कर मारी, 3 पुलिसकर्मी घायल। दौसा के लालसोट में बड़का पाड़ा और लाखनपुर गांव के बीच तेज रफ्तार ट्रेलर ने पुलिस की बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस की दूसरी टीम ने घायलों को एम्बुलेंस से लालसोट जिला अस्पताल पहुंचाया। 2 घायलों को यहां से जयपुर रेफर किया गया है। घायल पुलिसकर्मियों के सिर में चोट आई है। राहुल बोले, हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को टेंशन देता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोटा के दशहरा मैदान में बुधवार को स्टूडेंट से संवाद किया। कार्यक्रम छात्रों की गूंज में राहुल ने कहा, ये कार्यक्रम कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं छात्रों की आवाज उठाने का मंच है। आज सिर्फ स्टूडेंट्स और युवाओं की बात होगी। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज दबाव में करता है। यह उन्हें स्ट्रेस तनाव देता है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। देवासी बोले, पंचायत चुनाव में देरी की वजह तत्कालीन गहलोत सरकार मंत्री का यह भी कहना है कि निकाय पंचायत चुनाव एक साथ नहीं होने के पीछे बड़ी वजह ओबीसी आयोग है। आयोग की वजह से ही 1 स्टेट 1 इलेक्शन फॉर्मूला में देरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के आदेशों के पालन में 21 जुलाई तक पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। भरतपुर संभागीय आयुक्त करेंगी किसान प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक। 5 बांध के कमांड एरिया की नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग को किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन एवं विभिन्न स्तरों पर उठाई जा रही मांगों के मद्देनजर भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित जाएगी। जयपुर में 250 मकानों की जांच, 20 अवैध गोदाम सीज। जयपुर में खोना गोरियान थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दुकान संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध पटाखे और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। यह कार्रवाई अवैध पटाखों और विस्फोटक सामग्री के भंडारण निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।